इधर सूर्या बने कप्तान, उधर कोच की जिंदगी में आ गया दुखों का तूफान। बेइज्जत करके ग्राउंड से निकाला, नौकरी भी छीनी। जिसने सूर्या को सिखाया नो लुक शॉट, जिसने स्काई को बनाया मिस्टर 360 डिग्री, उससे ही छीन ली गई क्रिकेट कोच की नौकरी। अपने पुराने कोच से सूर्या ने कर दिया ऐसा वादा, खुश हो जाएगी आपकी तबीयत, नौकरी से निकालने वालों को सिखाएंगे सबक। वक्त भी क्या अजीब चीज है, ना जाने कब क्या दिखा दे। सोचे जिस कोच ने बचपन से लेकर जवानी तक सूर्य कुमार यादव को शॉट खेलना सिखाया, उसे खेल से लेकर जीवन तक की सीख दी, उसे नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 तक एक ग्राउंड को जिस कोच ने अपना खून पसीना दिया, उसने एक झटके में इस कोच से नौकरी छीन ली। और इससे भी ज्यादा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस कोच की सैलरी मात्र 41,000 रुपए महीना थी। इतने साल तक सेवा करने के बाद और सूर्या जैसा सितारा भारतीय क्रिकेट को देने के बाद भी उस कोच की सैलरी मात्र 41,000 रुपए महीना, और उससे भी छीन लिया गया। नौकरी जाने के पीछे का कारण जानकर तो आप माथा ही पीट लेंगे। सूर्या के पूर्व कोच, जिनका नाम अशोक असलकर है, वो अपने परिवार में भतीजे की शादी के कार्यक्रम में गए थे, वो भी एप्लीकेशन देकर। लेकिन जब वापस आए तो उनसे कहा गया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा। अब असलकर मात्र 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। 61 वर्षीय असलकर ने मिड डे को बताया कि उन्होंने 1989-90 में बार ग्राउंड में बतौर ग्राउंड्समैन और कोच के तौर पर काम करना शुरू किया। उस वक्त उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। दिसंबर 2023 में जब अणुशक्ति नगर खेल प्रबंधन समिति ने उनकी सेवाएं बंद की, तब उन्हें ग्राउंड्समैन के काम के लिए 26,000 रुपए प्रति माह और एक कोचिंग एजेंसी से कोचिंग के लिए 15,000 रुपए प्रति माह मिलते थे। असलकर ने कहा कि मैंने 1989-90 में बार ग्राउंड में काम करना शुरू किया। मैं जगन्नाथ फणसे को ग्राउंड्समैन और कोच के रूप में सहायता कर रहा था। मैंने 3,000 रुपए के मासिक वेतन पर शुरुआत की। दिसंबर 2023 में जब उन्होंने मेरी सेवाएं बंद की, तब मुझे ग्राउंड्समैन के काम के लिए 26,000 रुपए प्रति माह और कोचिंग के लिए 15,000 रुपए मिलते थे। अपनी नौकरी जाने की बात असलकर ने अपने परिवार से भी छिपाई, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके घर में परेशानी हो जाएगी। अपनी पिछली नौकरी गंवाने के बाद असलकर ने चेंबूर में एक इंडोर टर्फ में कोचिंग की शुरुआत की, जहां उन्हें प्रति महीने केवल 10,000 रुपए मिलते हैं, जो उनकी पिछली कमाई से बहुत कम है। इस मामले में उन्होंने अपने शिष्य सूर्य कुमार यादव से भी बात की। असलकर ने कहा कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को ये नहीं बताया कि मैंने अपनी नौकरी खो दी। मैंने बस सूर्या को मैसेज भेजा कि मैंने अपनी नौकरी खो दी है। मैंने उसे बताया कि इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार था। जवाब में सूर्या ने उस खास शख्स का साथ देना बंद कर दिया। इस तरीके से सूर्या ने इस व्यक्ति को सबक सिखाया, जिसने उनके पूर्व कोच की नौकरी छीन ली। असलकर ने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब वो एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के बाद ऑफिस लौटे। वापस जुड़ते हैं असलकर ने देखा कि उनके साथी और आसपास के लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ बातचीत के बाद 61 वर्षीय असलकर को नौकरी से निकाल दिया गया। असलकर ने कहा कि मैं पूर्व सूचना देकर मालवन में अपने भतीजे की शादी में शामिल होने गया था। उन्होंने मुझे 31 दिसंबर को लौटने पर उनसे मिलने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वहां 3 घंटे रुकने के बाद मुझसे किसी ने बात नहीं की। फिर मुझे मैसेज भेजकर घर लौटने के लिए कहा गया। मुझे बताया गया कि मुझे फिर से बुलाया जाएगा। ये अपमानजनक था। जब मुझे 1 हफ्ते बाद उस जगह पर जाने के लिए कहा गया, तो मुझसे फिर कोई नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि मैं अब चेंबूर में इंडोर टर्फ में युवाओं को कोचिंग दे रहा हूं। मैंने सूर्या से क्रिकेट एकेडमी शुरू करने के बारे में बात की और उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। हम दोनों जरूरतमंद युवाओं को कोचिंग देना चाहते हैं। पैसा हमारे लिए कभी प्राथमिकता नहीं थी और न ही भविष्य में होगी। यहाँ से पता चलता है कि सूर्या उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, जिनका साथ जीवन के किसी हिस्से में उन्हें मिला। अपने पूर्व कोच के लिए सूर्या कुछ भी करने को तैयार है। उनके लिए नई क्रिकेट एकेडमी भी खोलना चाहते हैं। वो अभी भारतीय टीम के कप्तान बने हैं। उनकी एकेडमी में कोई भी निवेश कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट।